हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 26 ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। इम्पॉर्टेंट डेज आज की बात करेंगे हम। 26 ऑफ सितंबर को दो इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। कौन सा है? वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 ऑफ सितंबर को आता है। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए एक ग्लोबल कैंपेन शुरू किया गया है टू इम्प्रूव द अवेयरनेस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए एक ग्लोबली कैंपेन शुरू किया गया है। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, सो दैट कि जो हमारे यंगस्टर्स है, जो यंग पीपल है, वो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दे सके। उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स है उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, उनको अवेयर करवाना है, राइट। तो इस साल की थीम क्या है? थीम है अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज। अ चॉइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर टू चूज, ये इसका थीम है। सेकंड कौन सा डे आता है 26 ऑफ सितंबर को? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। कौन सा है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 26 ऑफ सितंबर को। तो इसको किसने ऑब्जर्व किया था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ने इसको ऑब्जर्व किया था, राइट। तो उन्हीं के द्वारा ये जो है एक स्टेप है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए जो लिया गया है। और इस साल का इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है इन्वायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रिजिलियंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्शन, राइट। तो इसमें आप कीवर्ड्स याद कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा थीम है, याद करना मुश्किल है। तो इसमें जैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की, उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे अडेप्टेशंस करनी है, तो इससे रिलेटेड कुछ इसका थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ लापता लेडीज? लापता लेडीज एक मूवी है जिसको सिलेक्ट किया गया है वो ऑस्कर 2025 के लिए। ऑस्कर 2025 के अंदर जो हो रहे हैं तो उसके लिए लापता लेडीज को सिलेक्ट किया गया है। तो इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? तो इसके डायरेक्टर का नाम है किरण राव। कौन है डायरेक्टर? किरण राव। तो किरण राव की ये मूवी है लापता लेडीज। तो इसको सिलेक्ट किया गया है। ये इंडिया की एक ऑफिशियल एंट्री है किसमें? ऑस्कर अवार्ड्स में, जिसको अकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है। ऑस्कर अवार्ड्स और अकेडमी अवार्ड्स सेम ही है। ऑस्कर अवार्ड्स को ही अकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है। ये कौन से एडिशन के हैं? ये 97th एडिशन है अकेडमी अवार्ड्स का। 2025 के अंदर ये होंगे। कहाँ पे? लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर। लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ये अवार्ड सेरेमनी जो है होने जा रही है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स इंडिया 2024? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन जीती है? ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 तो इसको जीता है रिया सिंघा ने। किसने जीता है? रिया सिंघा में। कहाँ पे हुआ था ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024? तो ये हुआ था जयपुर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर। ये ग्रैंड फिनाले इसका हुआ था। 51 पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें से इन्होंने ये क्राउन जीता है। 19 ईयर्स ओल्ड मॉडल है, कई जगह पे 18 ईयर्स भी लिखा हुआ है। तो 18-19 ईयर्स ओल्ड मॉडल है। कहाँ से है ये? कौन सी स्टेट से है? गुजरात स्टेट से है। कौन सी स्टेट है? गुजरात स्टेट की ये है जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी किसमें? मिस यूनिवर्स 2024 पेंजेंट के अंदर, जो ग्लोबल लेवल पे होगा, राइट। मिस यूनिवर्स 2024 पेंजेंट में अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि कहाँ पे होने जा रहा है? मेक्सिको के अंदर होगा नवंबर में। नवंबर में ये होगा मेक्सिको के अंदर ग्लोबल मिस यूनिवर्स 2024 पेंजेंट, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फेलिसिटेटेड विच एक्टर एज द मोस्ट prolific star of Indian film industry।
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो मोस्ट प्रोलिफिक स्टार है उसका नाम आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। कौन है ये, कौन सा एक्टर है जिसका नाम आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एज द मोस्ट प्रोलिफिक स्टार ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? तो नाम है चिरंजीवी। किसका नाम है? चिरंजीवी जी का नाम आया है। तो ये जो इवेंट हुआ था ये हैदराबाद के अंदर हुआ था। आप चिरंजीवी जी की बात करें तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इसी साल 2024 के अंदर, और पद्म भूषण भी इनको मिला था 2006 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है इंडिया ये सेटअप करने जा रहा है सो दैट कि हमारी जैसे आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, वहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी है उसको हम और ज़्यादा सिक्योर बना सकें, सो दैट कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है इसको नाम दिया गया है शक्ति। नाम क्या दिया गया है इसको? शक्ति नाम दिया गया है। तो कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ये प्लांट जो है सेटअप हो रहा है? तो हम किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं? यूएसए के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है यूएस अग्रीज टू रिटर्न हाउ मेनी स्टोलन एंटिक्विटीज टू इंडिया इन क्वाड लीडर्स समिट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड लीडर्स समिट हुई है, कहाँ पे हुई है? यूएसए के अंदर हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी उनके लिए गिफ्ट लेकर गए थे, उनकी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर गए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। अब वहाँ पे जो समिट हुई थी तो वहाँ पे बात हुई कुछ स्टोलन एंटीक्स की जो इंडिया से स्टील करके वो यूएसए में ले गए थे। तो वो जो स्टोलन एंटीक्स है उनको अब यूएस वापस कर रहा है। कितने स्टोलन एंटीक्स है जो यूएस इंडिया को वापस कर रहा है? तो टोटल 297 एंटीक्स है जो यूएस इंडिया को वापस करेगा। तो ये जो समिट हुई है इस समिट में यूएसए ने ये बात खुद बोली है, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन FSSAI। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI की एक रैंकिंग आई है, नाम क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। नाम क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। तो ये जो रैंकिंग आई है इस रैंकिंग में, ये इंडिया लेवल की ही रैंकिंग है, तो इसमें टॉप पोजीशन पे कौन सी स्टेट रही है? तो इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है केरला। टॉप पोजीशन की स्टेट कौन सी है? केरला। केरला का फर्स्ट रैंक रहा है, सेकंड रैंक है तमिलनाडु का, थर्ड रैंक है जम्मू कश्मीर का, और फोर्थ रैंक है गुजरात का। और फिफ्थ पोजीशन कौन सी स्टेट की है? तो फिफ्थ पोजीशन है नागालैंड की। कौन सी स्टेट की फिफ्थ पोजीशन है? नागालैंड जो है फिफ्थ। तो टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सी है? केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड नागालैंड। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने टॉप करा है, तो वो जम्मू कश्मीर आ जाएगी। या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है जिसने जो टॉप पोजीशन पर रही है, तो वो नागालैंड आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। टॉप 5 जो है उसको ध्यान में रखना है, राइट। अब कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है? तो इसके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल डाटा हो गया, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटका फर्स्ट गैस बेस्ड पावर प्लांट वॉज कमीशन्ड एट। कर्नाटका का पहला गैस बेस्ड पावर प्लांट, कर्नाटका का पहला गैस बेस्ड पावर प्लांट है वो कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो वो कमीशन किया गया है यलहंका में। कहाँ पे शुरू किया गया है? यलहंका में, कर्नाटका के अंदर। तो ये नेचुरल गैस पे चलेगा। अब देखो जो नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, नेचुरल गैस सस्ती है कंपैरेटिवली कोयले की अगर हम बात करें तो। दूसरा क्या है, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन इसमें भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई क्लीन एक सोल्यूशन है, ऐसा क्लीन सोल्यूशन नहीं है, बट एक अफोर्डेबल है और इजीली अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है इससे। इवन के जो जब नेचुरल गैस निकाली जाती है तो उस टाइम पे मीथेन गैस भी वहाँ से निकलती है,
तो मीथेन इमिशन भी होता है, दोनों की दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ऐसी बात नहीं है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम होंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स इतने ज़्यादा कम नहीं होंगे, लेकिन हाँ कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और इजिली अवेलेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू कोल, राइट। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस वाज सेट अप बाय विच कंपनी एट कलिंगानगर। कलिंगानगर में इंडिया की एक बहुत बड़ी ब्लास्ट फर्नेस जो है वो सेटअप करी गई है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है कि जैसे हम स्टील वगैरह तैयार करते हैं तो जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको एक तरह से मेल्ट करने का काम किया जाता है ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो इंडिया की एक लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस जो है उसको सेटअप किया गया है कलिंगानगर के अंदर। कलिंगानगर कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा में। कलिंगानगर कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर है। तो यहाँ पे ये जो है सेटअप करी गई है ब्लास्ट फर्नेस। कौन सी कंपनी ने सेटअप करी है हमें बताना है कंपनी का नाम। तो कौन सी कंपनी ने इसको सेटअप करा है? तो इसको सेटअप करा है टाटा स्टील ने। किसने करा है? टाटा स्टील ने इसको सेटअप करा है, राइट। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल टास्क फोर्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रजिस्टर्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग ओवर 5 लाख सैपलिंग्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी की एक इकोलॉजिकल टास्क फोर्स है ना, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसका बनाया है? 5 लाख सैपलिंग्स प्लांट करी है 1 घंटे के अंदर, इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर 5 लाख सैपलिंग्स प्लांट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है। तो कौन से मिशन के अंडर ये प्लांटिंग करी गई है सैपलिंग्स की? तो अंडर स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव। ये जो सैपलिंग्स लगाई गई है कौन से मिशन के अंडर? स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव के अंडर ये सैपलिंग्स जो है प्लांट करी गई है। तो कौन सी जगह पे ये सैपलिंग्स जो है वो लगाई गई है जहाँ पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो जगह का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान के अंदर ये जो सैपलिंग्स है वो प्लांट करी गई है, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज रिप्रेजेंटेड एट 5th एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम का 5th एडिशन है, तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने रिप्रेजेंट करा है? अब देखो मैरीटाइम सिंपोजियम है तो ऑब्वियसली ये इंडियन नेवी की ही होगी, राइट। इंडियन नेवी की ही ये एक्सरसाइज है। ये जो एडिशन हुआ है 5th एडिशन का जो सिंपोजियम है हुआ है ये इंडियन नेवी का ही है। तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने रिप्रेजेंट करा है? तो यहाँ पे टोटल 12 कंट्रीज ने रिप्रेजेंट करा है और 2 कंट्रीज यहाँ पे ऑब्जर्वर थी, 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी, राइट। तो 12 कंट्रीज रिप्रेजेंट किया, 12 कंट्रीज ने, 2 कंट्रीज यहाँ पे ऑब्जर्वर कंट्रीज थी, राइट। तो 5th एडिशन का ये हुआ है। रिप्रेजेंटेड कंट्रीज कौन कौन सी है? तो बांग्लादेश, कॉमोरोस, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 12 रिप्रेजेंटेड कंट्रीज है। कंट्रीज के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। ऑब्जर्वर कंट्रीज थी कीनिया एंड तंजानिया। ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन सी थी? कीनिया एंड तंजानिया, 2 कंट्रीज ही है, तो नाम टिक सकते हैं दिमाग में। थीम की बात करें तो इसका थीम क्या था? थीम था कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशियन रीजन, progressing lines of efforts to mitigate dynamic threats such as illegal and unregulated fishing and other illegal maritime activities। तो ये है इसका theme, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.